अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मैं मौजूद हूँ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सुजुकी की ऑफिशियल डीलरशिप के ऊपर। और यहाँ पे आज हम शूट करने वाले हैं एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। ये वीडियो तो हम देख लेंगे, ज़रा माहौल चेक करें कैसा ज़बरदस्त है। ये नीचे दरियाए जहलम जाता हुआ, इससे पीछे दरियाए नीलम और जहलम मिल जाते हैं और फिर यहाँ से ये जहलम ही जा रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कुनार नहीं है अगर, तो ये कौन सा दरिया है ऊपर ही चल के पता करते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। अभी हम मौजूद हैं सुजुकी की ऑफिशियल डीलरशिप पे और यहाँ पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फेस लिफ्टेड सुजुकी स्विफ्ट। अब सुजुकी स्विफ्ट फेस लिफ्ट तो हुई है लेकिन इंजन वाइज डाउनग्रेड हो गई है। ये क्या सीन है यार? पहले 1.3 आ रही थी और 1.2 आ रही है। डोंट वरी, आगे चल के हम सब कुछ बताते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। मीनवाइल आप एक काम कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी काम है। वो काम ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, बेल आइकन को दबा लेना है। अब यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले, कहते हैं आजकल आपकी वीडियो नहीं आ रही। भाई वीडियो डेली आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ होता, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ऑल न्यू स्विफ्ट की हम रिव्यू करने वाले हैं। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी, जो कि वीडियो एंड तक देखेगा इंशाल्लाह। विद प्राइस एंड विद अपग्रेड्स सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, इफ़ यू हैवंट फॉलो अस देयर मेक श्योर यू डू। अगर आप इंस्टा पे मौजूद हैं, टिकटॉक और फेसबुक पे तो डेफिनेटली फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो प्रेजेंटिंग यू ऑल न्यू स्विफ्ट 2025। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफरेंट लगेंगी क्योंकि ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। तो फ्रंट से ही शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट थिंग यू कैन नोटिस आर दी हेडलाइट्स। यहाँ पे इस दफ़ा आपको एलईडीज़ में डीआरएल भी दे दिए गए हैं, जो कि गाड़ी की लुक्स को मोर प्रॉमिसिंग एंड वो एडवांस या मॉडर्न कह सकते हैं आप बना रहे हैं। फिर उसके बाद एलईडी में ही हमारे पास प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं। फिर एक और चीज़ का इजाफा किया गया है फ्रंट पे, 2000 फंक्शनल प्रॉपर फॉग लैंप्स। इस दफ़ा ये भी इसमें आपको दे दिया गया है। हनीकॉम ग्रिल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑल्टो में हमें देखने को मिला था, इसमें भी आपको गार्निश जो है यहाँ पे क्रोम में दे दी गई है। और फिर अगेन ये डाइवर्ट कर रही है बेसिकली ग्रिल को, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल। और फिर टो हुक बार आप यहाँ पे लगा लेंगे इन केस खुदा न खास्ता गाड़ी को पुल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो मैं आपको हुक बार पीछे दिखा दूँगा, टो बार वो पीछे यहाँ पे महफूज है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो अलॉय व्हील्स हैं इसके, और ये भी अपग्रेड किए गए हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील, ब्रिजस्टोन का टायर इसके ऊपर लगाया गया है, ट्यूबलेस टायर। इट कम्स विद ABS एंड डिस्क ब्रेक्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीज़ें इसमें आपको बदरजाए अतम मौजूद मिलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो ब्लिंकर्स हैं वो इंटीग्रेटेड इसके अंदर ही मिलेंगे। बॉडी कलर में ही हमारा रेयर व्यू मिरर आ जाता है। अभी ये मैं अंदर चल के देखूँगा कि ये रिट्रैक्टेबल है कि नहीं, तो साथ रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑन द बोथ साइड स्मार्ट एंट्री मिल रही है इस गाड़ी के साथ। सिल्वर में आपको इसके डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। और ये क्या, आप कैसे खोलेंगे दरवाज़ा? तो यहाँ पे अगर वीज़ल आपको याद हो तो उसी की तरह यहाँ ऊपर आपको इसका लैच दे दिया गया है, यहाँ से आप इसे ओपन कर लेंगे। सो कैरेक्टर लाइंस अगर रखेंगे तो आप यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसकी ब्रेक लैंप से शुरू हो रही है? इसकी यहाँ ब्रेक लैंप से शुरू हो रही है और एक क्रीज सीधी 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 आगे तक जा रही है फ्रंट हेडलाइट तक। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो वो आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूल लिड आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे बिग बल्कि आपके पास आ रही हैं, रैप अराउंड किया हुआ इन्होंने, पूरी बैक तक जा रही हैं ब्रेक लैंप्स को, और जलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे स्विफ्ट GLX और VVT की ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है। ABS प्लस ESP यहाँ पे इन्होंने बोल्डली लिख दिया है कि ये भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये आ गया इसका शॉवर और ये आ गया इसका वाइपर, और टॉप माउंटेड आपको ब्रेक लैंप यहाँ पे मिल रहा है। इस दफ़ा सुजुकी की ज़रूरत नहीं है शार्क फिन एंटीना लगाने की, वैसे ही बिकती है काफ़ी ज़्यादा, तो इन्होंने प्रॉपर एरियल को तरजीह दी है इस दफ़ा। चलिए, ये तो था इसका एक्सटीरियर।
यहाँ पे पियानो ब्लैक मिल रहा है आपको, लेकिन ये रैप है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ रैप ही है। इफ़ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन रिमूव इट। गाड़ी के अंदर जाते हैं तो इस दफ़ा गाड़ी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेंगी। अमूमन होता नहीं है इस तरह के इतनी ज़्यादा चेंजेस हों, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने दे ऑप्ट टू डू इट। मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको, है तो ये इनलाइन 4 सिलेंडर, लेकिन गाड़ी है 1.2। इससे पहले जो आती थी टॉप ऑफ द लाइन वो 1.3 थी, बट दिस वन इज़ 1.2 और 80 प्लस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। माइलेज की अगर बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है 15-16 किलोमीटर टू अ लीटर दे देती है। CVT गियर बॉक्स के साथ आती है, ये ऑटोमेटिक है ऑफ कोर्स। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। एक और वंडरफुल थिंग हुई है इस दफ़ा कि आपको टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं हैंडल बार को, ठीक है। सेफ्टी की बात करें अगर तो पिछली गाड़ी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 एयरबैग्स आ रहे थे, इस दफ़ा इसके अंदर 6 एयरबैग्स आपको दे दिए गए हैं। व्हाई नॉट, हमें कबूल है जी। फिर उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दे दिया इन्होंने। फिर यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है आपके पास। पार्किंग सेंसर्स को ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल तक इस गाड़ी में आपको अवेलेबल है, विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे आप गलत ना हो जाएं तो ऊपर इन्होंने पहले ही बॉटल बना के रख दी है कि बॉटल कंटेनर है ये, और बाकी फ़ोल्डर बना हुआ है, आप कोई चीज़ें रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड आपको विंडोज़ मिल जाती हैं। चाइल्ड लॉक यहाँ पे मिल गया, विंडोज़ आप यहाँ से लॉक कर लेंगे। और जी हाँ, ये रिट्रैक्टेबल हैं, जैसे शीशे आप देख सकते हैं, अभी ये इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड आपको मिरर्स भी मिल जाते हैं और यहाँ से आप उन्हें कंट्रोल भी कर लेंगे राइट लेफ़्ट। फिर सस्पेंशन इसकी अच्छी है, टॉर्जन बीम आपको फ्रंट पे मिल जाती है और बैक पे मैकफर्सन मिल जाती है। अमूमन गाड़ियों में ऐसे ही आती हैं। और एक और चीज़ इसमें इजाफा किया गया है, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन अब आपको यहाँ पे मिलता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही, और फिर यहाँ पे लेफ़्ट राइट आप मोड वगैरह जब मल्टीमीडिया सारा आप इससे कंट्रोल कर लेंगे। सो सेपरेटली यहाँ पे इन्होंने दे दिया जी ब्लूटूथ कॉल पिक एंड ड्रॉप के बटन्स, यहाँ से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से मोड वगैरह, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन सारे यहाँ से आप कंट्रोल कर लेंगे, विच इज़ रियली कन्वीनियंट। बाकी मिस्ट वगैरह ये वो वाइपर्स की स्पीड अप डाउन करना, ये सारा कुछ आप लेफ़्ट हैंड कॉलम से कर लेंगे और राइट हैंड कॉलम पे आपके पास ये फॉग लैंप्स का बटन आ गया जी, ठीक है। यहाँ से आप फॉग लैंप्स इसके ऑन ऑफ कर लेंगे, ठीक है। लाइट्स ऑन करनी है तो यूँ लाइट ऑन कर लेंगे इसकी। अच्छा डिले है इसमें, somehow I like it, डिले आ रहा है जो ऑफ करने में ज़्यादा आ रहा है। हाँ ऑफ़ करने में ज़्यादा आ रहा है, विच आई रियली लाइक। अच्छा यहाँ पे अगर मीटर आप देखेंगे ना तो मीटर भी आपको अपडेटेड मिल रहा है। दरम्यान में आपको डिजिटल मीटर दे दिया इन्होंने, अगर आप दरम्यान में देखें, जिसमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, टेम्परेचर आपको दिखाई देगा, टाइम देगा, फिर कौन से गियर में, अभी पार्किंग में तो पार्किंग शो कर रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है इसके अंदर, रियली नाइस है। और फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे आरपीएम मीटर और इंजन टेम्परेचर गेज आपको मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपको 220 किलोमीटर तक जाता हुआ स्पीडोमीटर मिल रहा है। और ये टोटल बैकलेट है और रेड एक्सेंट में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, स्पोर्टी कार है। अगर आप एक्सटीरियर भी देखेंगे अपग्रेड होकर आपको मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स व्हीकल ये नज़र आ रही है, कुछ स्पोर्टी लुक इसको ज़्यादा दे दी है इन्होंने, एंड आई एम हैप्पी विद इट कि यार चलो एटलीस्ट आपको डिसेंट गाड़ी देखने को मिल रही है। सो गियर लीवर सिंपल है जी, यहाँ पे लॉक है इसका, तो इसको आप करके यूँ कोई भी लो में डालना आप लो में डाल लें, ड्राइव में, न्यूट्रल, रिवर्स और पार्किंग का ऑप्शन इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एसी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है इसका। अभी स्पेशली एसी की भी बात उन्होंने की थी, तो इसका मतलब है काफ़ी इन्होंने एसी पे भी जोर लगाया होगा, वो दिख भी रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कमी आपको आर्मरेस्ट की लगेगी कि वो होता तो इवन बेटर हो जाता, बट वो आफ्टर मार्केट मिल जाता, आप लगा सकते हैं। कंपनी ने बहरहाल आपको इसके साथ नहीं दिया। 12 वोल्ट 120 वाट्स का आपको पावर आउटपुट यहाँ पे एक मिल जाता है, ठीक है। आप वैक्यूम वगैरह या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगाना चाहें तो इससे लगा सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर मार्केट एसेसरी कोई लगानी है तो उसका कंट्रोल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं मिस आउट कर रहा हूँ,
वो होती तो अच्छा होता। वो चार्जर है, मोबाइल चार्जर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे 2 अदद कप होल्डर इन्होंने दे दिए आपको, और सामने मोबाइल वगैरह रखने की जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। दैट्स प्रीटी मच इट। डैशबोर्ड खूबसूरत है। हैज़र्ड लाइट आपको यहाँ पे लगा के दे दिए। रोटरी आपको यहाँ पे एयर वेंट्स मिल रहे हैं, नाइस। और वहाँ पे सिंपल आपको मिल जाते, ग्लव बॉक्स भी दे दिया इन्होंने। और यहाँ पे जो वायर्स हैं, इससे आप चार्ज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मोबाइल को, मोबाइल चार्जर है कि नहीं देखना होगा। USB और ऑक्स ये आ गया आपका, ठीक है, इसके अंदर ही केबल्स है। और यहाँ पे भी USB आप लगा सकते हैं, वेरी नाइस। 2 केबल्स दी हुई हैं, 3 बल्कि केबल्स हैं। और केबल्स की क्वालिटी अच्छी है, मोटी केबल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं समझ रहा था नहीं होगा, लेकिन गुड थिंग कि ये वैनिटी मिरर इसके अंदर दोनों साइड्स पे मौजूद है, नाइस है, ठीक है। 2 अदद माइक्रोफोन यहाँ पे इन्होंने दिए हैं आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। और हेलोजन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पीली लाइट है तो हेलोजन ही लग रही है मुझे, ऐसे बंद करके नज़र नहीं आ रहा, तो ये लाइट मिल रही है। डोम लाइट मिसिंग है इसमें, डोम लाइट यहाँ पे नहीं है। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ, सीट्स कंफर्टेबल हैं। और सीट्स अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ बकेट सीट भी है। अगेन गोज़ विद द फ्लो वाली बात है कि ये स्पोर्ट्स कार टाइप आपको फील देती है कि बकेट है। मैं सीट में समाया हूँ, जकड़ा हुआ सीट ने मुझे। एंड सीट भी इसकी इम्प्रूव्ड है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, कि ये काफ़ी ज़्यादा, आप लंबा सफ़र भी करते हैं इसमें तो ईज़ी पीजी होके कर लेंगे। अच्छा, सीट्स अभी मैनुअली रखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है, मैनुअली ही आप इन्हें एडजस्ट करेंगे। नथिंग रॉन्ग विद इट, आई डोंट थिंक सो। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में 48 लाख प्लस कीमत है इसकी, तो अगर हम कीड़े निकालना ही चाहें तो ये कीड़ा निकल सकता है कि यार वो इलेक्ट्रॉनिक इन्हें देनी चाहिए थी। अब बैक पे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह हमें मिल जाती है, ठीक है। ये लिड को ऊपर करते हैं हम, तो अगर आप ऑल्टो VXR आपने रखी हुई है तो उससे डबल से भी ज़्यादा आपको जगह यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बूट में मिल जाता है। और एक अदर लाइट भी यहाँ पे इन्होंने रात के वक्त के लिए लगा के दी है कि आपको टेंशन ना हो कोई चीज़ सामान निकालते हुए। अब इसको उठा के देखते हैं नीचे, और शुक्र है उस स्पेयर व्हील इन्होंने दिया हुआ है। और ये टो हुक बार है जो मैं बता रहा था, जो फ्रंट पे भी और बैक पे भी आप लगा के गाड़ी को पुल करना चाहते हैं तो फ्रंट पे लगा देंगे, ठीक है। किसी गाड़ी को पुल करना चाहते हैं तो बैक पे लगा देंगे। फिर ये पाना शाना वगैरह ये सब कुछ इसके साथ मौजूद है। ये रहा इसका रिवर्स कैमरा। और यहाँ पे हुक ऑलरेडी बनी हुई है जिसके साथ आप गाड़ी को बांध के पिछली गाड़ी को पुल कर सकते हैं। हाँ, पिछली गाड़ी अगर नई गाड़ी है, वो भी हैपन्स टू बी स्विफ्ट, तो उसके आगे वो लगा के आप उसे खींच सकते हैं। अच्छा जी, बैक पे बैठ के देखें अनस, बैक पे कैसे बैठ सकते हैं हम, और एंट्री कितनी आसान या मुश्किल है। मैं बैठ गया। ये सीट जो है फ्रंट सीट पिलर के साथ जुड़ी हुई है, तो अब मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है। हेड रूम तो बहुत ज़्यादा है। और सडल किस्म का आपको डोर हैंडल मिल रहा है यहाँ पे। और ये रहा आपका विंडो का कंट्रोल बटन, ठीक है। और नाइस है, इस दफ़ा मटेरियल जो इसके अंदर यूज़ हुआ है ठीक ठाक, वो सही क्वालिटी लग रही है। अच्छा, इसमें हमें मिल रहा है जी यहाँ पे सीट पॉकेट भी मिल रहा है, छोटा सा लेकिन स्टिल देयर। ड्राइवर साइड पे है या नहीं, ड्राइवर साइड पे नहीं है सीट पॉकेट, सिर्फ इस साइड पे मिल रहा है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सीट कैसी है, इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल जैसा कि फ्रंट सीट्स हैं, ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा ही होता है। और अंडर द थाई सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा मुझे लग नहीं रही, ठीक है। बट स्टिल ये है कि आप इजी पीजी वन सिटी टू अनदर सफ़र कर सकते हैं। मोटरवे पे चले गए तो फिर तो इजी होता है, लेकिन ये कि जीटी रोड पे थोड़ा तंग होंगे आप। इसके जो हेड रेस्ट हैं यहाँ पे अगर देखें तो सारे एडजस्टेबल आपको मिलते हैं हेड रेस्ट। यहाँ पे आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स भी आपको दे दिए हैं इन्होंने। दरम्यान वाली सीट इसकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बैक इसकी, क्योंकि इसमें आर्म रेस्ट आपको नहीं मिल रहा, तो दरम्यान में भी बैठ के देख लेते हैं जी। हाँ, वही बात है, कंफर्टेबल है बैक, क्योंकि इसमें आर्म रेस्ट नहीं है बैक पे, तो जिसकी वजह से पोशिश सही हुई हुई है, वो तख्ता नहीं है इसकी, विच इज़ गुड। दरम्यान वाला भी आराम से बैठ सकता है इसमें। सो एक दफ़ा हम इसका बॉनेट खोल के भी देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ 1.2 इनलाइन 4 सिलेंडर लुक्स लाइक, ठीक है। अगेन CVT ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है ये, और मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम MFI
सिस्टम कहते हैं। It is what it is, boys. 82 horsepower is not that great या not that bad as well at the same time. इस किस्म की गाड़ी के लिए मोर देन इनफ है। और बिल्ड क्वालिटी अगर ठोक बजा के चेक करना चाहते हैं तो सॉलिड है, ठीक है। और लुक्स वाइज मॉडर्न है, स्लीक है, खूबसूरत है फॉर अ हैचबैक। और यहाँ से अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से देखें ना, तो पीछे आर्चेस आप देखेंगे तो इट्स स्वेल्ड अप, ठीक है। पीछे से ये आपको थोड़ी सी उभरी हुई और बाहर निकली हुई यहाँ से अगर आप देखें तो लगती है, ठीक है, जो इसे बहुत ज़बरदस्त एक मस्कुलर लुक देती है। हालांकि छोटी सी गाड़ी है ये। 48,37,600 प्लस कीमत है इसकी, ठीक है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं सुजुकी की, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन एडिशन मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ आपको सुजुकी की सर्टिफाइड यूज्ड गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं जो कि सर्टिफाइड बाय सुजुकी हैं। 6 मंथ की वारंटी भी आपको मिलेगी, उनके साथ सस्पेंशन और इंजन की वारंटी भी आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको यूज्ड गाड़ियाँ सुजुकी के अंदर चाहिए तो यहाँ से वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, ट्रेड इन के आप अप टू 5 ईयर्स ओल्ड गाड़ी ला के उसे अपग्रेड कर सकते हैं नई। मतलब अगर आप पुरानी GLX सेल आउट करना चाहते हैं तो बाहर सेल आउट करने के बजाय यहीं पे ले आएँ और आप नई GLX लेके चले जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और दीगर गाड़ियों के लिए भी सेम ऑप्शन है सुजुकी ब्रांड की हों। सो गाइस, ये थी आज के सुजुकी स्विफ्ट GLX 1.2 2025 मॉडल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में कमेंट सेक्शन हाजिर है, डू लेट अस नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।